से पहले ध्यान योगी महामहिम आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों की पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री पुट्ठ भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पर्वराज पर्युषणों का 5वां दिन है। अनेक वीर आत्माएं हैं, भव्य आत्माएं यथाशक्ति तप जप त्याग प्रत्याख्यान दान सत्संग श्रवण शास्त्र श्रवण आदि आदि क्रियाओं के माध्यम से इन परमों की आराधना में संलग्न हैं। उन सभी वीर और भव्य आत्माओं को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक वंदन करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री अंतगढ़ सूत्र की वांछना इन पवित्र दिनों में चल रही है। जिन भव्य आत्माओं ने अपने सांसारिक बंधनों को तोड़कर कर्मों की निर्जरा करके जन्म मरण के चक्कर को समाप्त किया, उन 90 वीर आत्माओं का वर्णन इस अंतगढ़ सूत्र में आ रहा है। आज मुख्य रूप से किनका वर्णन आएगा, उसको सुनने से पहले अपने अंतर जगत की ओर निहारें, अपने अंतर मानस में झांकें और अपने हृदय के सिंहासन को बुहारें, साफ करें। जो उस पर धूल जम चुकी है उसको साफ करें और आह्वान करें अपने आराध्य प्रभु महावीर को। बुलाएं, कहें, हे प्रभु, इस हृदय के सिंहासन पर विराजमान होकर इस मन की शोभा बढ़ा दो, इस सिंहासन को शोभायमान कर दो। क्यों? क्योंकि आपके बिना यह सिंहासन अधूरा है। आपके बिना मेरा जीवन सूना है प्रभु। आपके बिना मैं धर्म के रास्ते पर ना चल सकूंगा। क्यों? क्योंकि आप ही मेरे लिए इस अंधेरे की मशाल हो, रास्ता दिखाने वाले हो। तुम ही सच्चे रहबर हो। तुम ही तिन्नानम तारियानम हो। तुम ही बुद्धानम बोहियानम हो। तुम ही मुत्तानम मोएगानम हो। आपकी अनुभूति के बिना मेरे मनमानस की गंदगी नहीं निकलेगी। आपका आभास किए बिना या आपके पास आए बिना मेरे मनमानस का शुद्धिकरण नहीं होगा प्रभु। आपकी मुझे ऐसी ही जरूरत है जैसी जरूरत नदी या सागर के पार जाने वाले किसी यात्री की है। आप हे प्रभु
नौका बनकर पधारो। आप अपनी धर्म की नाव लेकर आओ प्रभु, ताकि उस नाव में बैठकर इस भव सागर से पार हो सकूं। कसायों की गर्मी से तप रहा हूं, जल रहा हूं। आप अपनी ज्ञानमयी अमृतमयी वाणी की बरसात करो, ताकि ये मनोभूमि जो जन्मों जन्मों तक संतप्त है, जल रही है, ये शांत हो सके। इस घुटन में राहत महसूस कर सकूं। मूल पाठ का उच्चारण श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए। जैनम भन्ते छठ मत्स्य उखे वो नवरम 16 अध्ययना पणत्ता तंझा मंकाई किंकमे चेव मोग्र पाणी एकाश्मी खेमय धिति धरे चेव कैलासे हरिचंदने वारत सुदंसन पुनभद्द सुमन भद्द सुपई थे मेहरे अय मुत्ते ये अलख्ये अध्ययनानम तु 16 जई 16 अध्ययन पणत्ता पढ़मस्य अध्ययनस्य के अर्थे पणत्ते एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम राय की है नैरे गुणशील चाहिए सैनीय राया तथनम मंकाई नामं गाहवई परिवसई अड्ढे जाओ अपरिभूय तैनम से अर्जुन माला गारे तवो मुहूर्त तरैनम असत्य समाने उवट्टे उवट्टिता सुदर्शने समनो वासम एवं व्यासे तुभ्यनम देवानुप्रिया के कहीं वा संपत्तिया तैनम से सुदर्शने समनो वासे अर्जुन माला गारे एवं व्यासी एवं खलु देवानुप्रिया आहा स्वम आहा अहम सुदर्शने नामम समनो वासे अभिगे जीवा जीवे गुणशीले चाहिए समनम भगवम महावीरम वंदे संपत्ति तैनम से अर्जुने मालागारे सुदर्शनम समनो वासे एवं व्यासी तम इच्छामीनम देवानुप्रिया अहम अभी तुमयम सद्धिम समनम भगवम महावीरम वंदे तय जाओ पज्जुवासे तय आहा सोहम देवानुप्रिया तैनम से सुदर्शने समनो वासे अर्जुनैनम मालागारणम सद्धिम जैनव गुणशीले चाहिए जैनव समने भगवम महावीरे तेनव वागच्छिता अर्जुनैनम मालागारणम सद्धिम समनम भगवम महावीर ती खुत्तो जाओ पजुवासे तैनम से समनम भगवम महावीरम सुदर्शन से समनो वासी से अर्जुन से मालागार से तीसरे ये धम्म कहा सुदर्शने पड़ी गए। तैनम से अर्जुन मालागारे समन से भगवो महावीर से अंत्यन धम्मम सोचा निशम हट्ट तुट्ठ एम व्यास से श्रद्धामीनम भंते निगलतम पावियनम जाव अबुठेमी आहा स्वम देवानुप्रिया तैनम से अर्जुन मालागारे उत्तर पृथ्वी दिशि भागम अवक्कमई अवक्कमिता समेव पंचमुठियम लोयम करे करिता जाओ अनगारे जाओ जाओ विहरे तैनम से अर्जुन अनगारे जम चेव दिवसम मुंडे जाओ पवैये तम चेव दिवसम समनम भगवम महावीरम वंदे नमसे वंदिता नमंसिता इमम एयारुवम अभिगहम अव उगन्हि कप्पई में जाओ जीवाय छट्टम छट्टेनम अनिक्षिट्टेनम तव कम्मेनम अपानम भावमानस्य विहिरते तिकट्टु अयमेयारुवम अभिगहम ओगन्हि ओगहिता जावज्जिया जाविहिरे तैनम से अर्जुन मालागारे छट्टक खमन पारिण्यंसित पड़म पौरुषीय सज्जायम करे जहा गोयम स्वामी जाव अड़ई तैनम तम अर्जुन अनगारम रायगी है नैरे उच्च जाओ अडमाने बहवे इथियो ये पुरीशाये डहराये महलाये ज्वालाये एवं व्यासी इमेनम में पिया मारे भाया मारे भगनी मारे भज मारे पुत मारे धुया मारे सुनहा मारे इमेनी में अनियरे शयन संबंधी परियने मारे तिकट्टु तिशम भत्ताई अन सनाई छेदई छेदईता जसठाए की रई जाओ सिद्धे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। छठा वर्ग प्रारंभ कर रहा हूं। श्री अंतगत सूत्र में 8 वर्ग हैं। 8 वर्ग में से 5 वर्ग का अध्ययन हो चुका है। छठा वर्ग प्रारंभ कर रहा हूं। श्री सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी बोले, मेरे ज्ञानदाता गुरुदेव, मेरे भगवान, पंचम वर्ग में जो भाव आपने फरमाए वो मैंने श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर लिया है। अब छठे वर्ग में किन महान पुरुषों का वर्णन आ रहा है, आएगा, सो फरमाने की कृपा करें।
हे जम्बू, छठे वर्ग में 16 अध्ययन है। वे अध्ययन इस प्रकार है: मंकाई, किंकम, मुदगर पानी, काश्यप्य, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठित, मेघ, अतिमुक्त एवं अलक्ष्य, इन 16 के नाम से 16 अध्ययन हैं। भगवान इन 16 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का क्या भाव है, सो फरमाने की कृपा करें। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी की मौजूदगी में, क्योंकि याद रखना 4 दिन तक आपने अरिष्टनेमी भगवान के समय का वर्णन सुना है, और अब ये 4 दिन वर्णन चलेगा भगवान महावीर स्वामी की मौजूदगी में क्या क्या घटना घटित हुई, किन्होंने उनके चरणों में दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया। ये वर्णन वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी के समय का वर्णन आ रहा है। कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी जिस वक्त इस धरती पर विचरण कर रहे थे, उस वक्त राजगृही नाम का एक नगर था, जो आज भी बिहार में है, राजगृही नगर। उसके ईशान कोण में गुणशील नामक उद्यान है, और उस गुणशील उद्यान के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 14 चातुर्मास किए। कितने? 14 चातुर्मास उस गुणशील उद्यान में किए हैं, जो आज वर्तमान में उपाध्याय श्री कवि रतन अमर मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से वहां पर एक बड़ा विशाल तीर्थ बना हुआ है वीरायतन के नाम से। वीरायतन यानी भगवान महावीर का घर। भगवान महावीर ने जहां पर 14 चातुर्मास में अपनी वाणी का अमृत बरसाया था। कम नहीं होता, एक ही जगह 14 चातुर्मास, गुणशील उद्यान, और उसी गुणशील उद्यान में वो वीरायतन की रचना करी है उपाध्याय कवि अमर मुनि जी ने, और वर्तमान में उसका संचालन कर रही हैं आचार्य चंदना जी। बड़े सुंदर से उसके कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं आचार्य चंदना जी। तो गुणशील नामक उद्यान था। उन दिनों उस राजगृही नगरी में राजा सैनिक अपना शासन किया करते थे। उनके शासन में वहां मंकाई नाम का गाथापति, बड़ा ही संपत्तिशाली एक शेख निवास किया करता था। उसी समय धर्म के प्रचारक श्रवण भगवान महावीर स्वामी विचरते विचरते राजगृही नगरी के गुणशील उद्यान में पधारे। प्रभु के पदार्पण का शुभ संदेश प्राप्त करके उनके दर्शनों के लिए जनता बरसाती नदी की तरह उमड़कर गुणशील उद्यान की ओर जाने लगी। उन श्रोताओं में, उन दर्शनार्थियों में मंकाई नामक गाथापति भी है। उसने भगवान महावीर का दर्शन भी किया, अमृतमयी वाणी का पान भी किया, और वाणी ने गजब का असर किया। दौलत की दलदल में फंसा हुआ मंकाई गाथापति उनकी वाणी सुनकर के एकाएक उस दलदल से बाहर आ गया। दौलत की दलदल को दलदल समझ करके कमल की तरह ऊपर आ गया। जब ऊपर आ गया तो भगवान महावीर से कहा कि मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान महावीर ने कहा कि आह सुहन देवानो पिया, जैसे तेरी आत्मा को शांति मिले वो काम कर, जो तेरी आत्मा को सुख हो वो काम कर, लेकिन शुभ कार्य में विलंब मत कर। भगवान महावीर की आज्ञा मिल जाने के बाद अपने बड़े पुत्र को घर की सभी जिम्मेवारियां सौंपकर बड़े समारोह के साथ उन्होंने दीक्षा धारण की। 5 संती 3 गुप्ती सहित 9 बार युक्त महाब्रह्मचारी हुए। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी के साथ विचरण करने वाले
स्थिर मुनिराजों के चरणों में बैठ करके उन्होंने समायिक से लेकर के 11 अंगों तक अध्ययन किया और साथ ही साथ में व्रत और तपस्या का संचालन किया। अनेक प्रकार की तपस्याएं करी और 16 वर्ष तक चरित्र का पालन करके आखिरी समय में 1 महीने का संथारा करके विपुलगिरी पर्वत से मुक्ति में गए। इसी प्रकार राजगृही नगरी के निवासी किंकम नाम के गाथापति का भी वर्णन इसी तरह समझ लेना चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण वर्णन आ रहा है, तीसरा अध्ययन। कहा कि गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से छठे वर्ग के 2 अध्ययनों के संबंध में मैंने सुन लिया है, अब तीसरे अध्ययन में क्या भाव है सो फरमावें। तो जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी की मौजूदगी में वही राजगृही नगरी गुणशील उद्यान से सुशोभित राजा सैनिक के द्वारा संचालित महारानी चेलना की छत्र छाया के तले वहां की जनता आनंद में, सुख शांति में निवास करती थी। उसी राजगृही नगरी में एक अर्जुन नाम का माली निवास किया करता था। अर्जुन नाम का एक माली निवास किया करता था। वह माली बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुडौल और बड़ा ही संपत्तिशाली और बड़ा ही निडर था। अर्जुन माली के बंधुमती नाम की उसकी बेहद खूबसूरत मालिन थी, पत्नी थी। राजगृही नगरी के बाहर इसी अर्जुन माली की एक बेहद खूबसूरत सुंदर पुष्पवाटिका थी। पुष्पवाटिका जिसमें तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे और बड़े फूल खिला करते थे और उसकी पुष्पवाटिका राजगृही नगरी में इतनी प्रसिद्ध थी कि कोई भी मेहमान राजगृही में आता था किसी के घर पर तो लोग अर्जुन माली की पुष्पवाटिका को दिखाने के लिए ले जाया करते थे। इतने करीने से, इतने सजीले ढंग से सजाई थी उसने पुष्पवाटिका, क्योंकि अर्जुन माली का ये काम पुश्तैनी काम था। इसी पुष्पवाटिका के निकट अर्जुन माली के बड़े बूढ़े पितामह आदि की वंश परंपरा से चले आने वाला पूर्णभद्र की भांति प्राचीन, प्रधान और सत्य यानी साक्षात एक यक्ष का यक्षायतन था, एक यक्ष का मंदिर था जो सत्य था, यानी वो उपस्थित था वहां पर, मौजूद रहता था वहां पर। और उस यक्ष का नाम था मुदगर पानी यक्ष। क्या नाम? मुदगर पानी यक्ष। यानी मुदगर पानी यक्ष उसका नाम इसलिए पड़ा, 2 शब्द जुड़े हैं, मुदगर और पानी। पानी कहते हैं हाथ को। किसको कहते हैं? पानी। पानी ग्रहण, इसी पानी शब्द से बना है पानी ग्रहण। मुदगर पानी यानी जिसके हाथ में मुदगर है, जिसके हाथ में मुदगर है, और वो मुदगर भी 62.5 किलो वजन का। कितना? 62.5 किलो वजन है उस मुदगर के अंदर। लोहे का मुदगर है वो, और लकड़ी की प्रतिमा है। लकड़ी की प्रतिमा में वो 62.5 किलो का मुदगर थामे हुई प्रतिमा बैठी हुई है। बड़ी विशाल प्रतिमा है लकड़ी की,
और उसके हाथ में मुद्गर है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, बड़ा विशाल प्राचीन वो यक्ष का मंदिर है, जो अर्जुन माली की वंश परंपरा से चला आ रहा है, या जिसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं कि अर्जुन माली का वो कुल देवता है, क्योंकि उसकी कुल परंपरा में उसी की पूजा होती है, वही उसका भगवान है, वही उसका पालनहार है, वही उसका जीवन का आधार है। वह अर्जुन माली बाल्य अवस्था से ही, बचपन से ही उस मुद्गर पाणी यक्ष की सेवा भक्ति करता था और उसका परम भक्त था। उसके अलावा वो किसी को नहीं मानता था, ना किसी भगवान को मानता था, किसी को नहीं मानता था। उसी कुल देवता की वो पूजा किया करता था। और प्रतिदिन का ये काम था उसका कि वो बांस की टोकरी लेकर के नित्य प्रति राजगृह नगरी से निकल करके अपनी पुष्प वाटिका में आता था और वहां फूलों को चुनता था और चुने हुए फूलों में से कुछ फूल निकालता था जो उन फूलों से अच्छे थे। उन फूलों को अलग एक छोटी सी टोकरी में रखता था। फिर अपने यक्ष के मंदिर में आता था, घुटनों के बल टेक सबसे पहले वो फूल चढ़ाता था और फूल चढ़ाने के बाद घुटनों के बल बैठकर घंटों उस प्रतिमा को निहारा करता था, उसको देखा करता था, उसकी पूजा किया करता था और उसकी महिमा गाया करता था। उसी को यही कहा करता था, हे यक्ष, अगर तू नहीं होता तो हम भूखे मर जाते, तू ही हमारा पालनहार है, तू ही हमारा जीवन आधार है, तेरे सहारे ही हमारी जीवन की नैया चल रही है। ये स्तुति गाया करता था, उसकी महिमा गाया करता था और कभी कभी रोते रोते बड़ा भावुक हो जाया करता था और इस कदर दिल से पूजा किया करता था उस यक्ष की, मुद्गर पाणी यक्ष की। और देखिए, उसी राजगृह नगरी में एक मित्र मंडली रहती थी। 6 जनों की उस मित्र मंडली में, कितने? 6 जने। और उस मंडली का नाम था ललिता मंडली। ललिता यानी जो मौज मस्ती किया करते थे। और राजा की ओर से उन्हें पूरी छूट थी, कुछ ही करो, कुछ ही खाओ, कुछ ही पियो, किसी को छेड़ो, किसी के साथ कुछ भी करो। यानी उन 6 जनों के ऊपर राज्य का कोई कानून लागू नहीं होता था। राजा का उन्होंने दिल जीता हुआ था, या राजा ने उनको ऐसा वरदान दे रखा था, जाओ सब चीज तुम्हारे लिए छूट है। यहां तक कि वो कुछ गलत भी करते थे तो प्रजा उसे अच्छा मानती थी, उनका ठीक है भाई, जो ये करे बुरा नहीं मानना। एक दिन राजगृह नगरी में एक होने वाले महोत्सव की घोषणा हुई। जब महोत्सव की घोषणा हुई तो अर्जुन माली ने सोचा, कल के महोत्सव में मेरे फूलों की बिक्री खूब होएगी, और जब फूलों की बिक्री बहुत होगी तो फूलों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। फूलों की ज्यादा जरूरत पड़ने के लिए मुझे 2 हाथों की और जरूरत पड़ेगी। 2 हाथों के लिए उसने अपनी पत्नी को चुना कि भगवान, आज राजगृह नगरी में एक विशेष आयोजन होना है और उस आयोजन पर हमारे फूल बहुत बिकेंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। तो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर पुष्प वाटिका की ओर चल दिया। कौन? अर्जुन माली। उसके बाद इधर अर्जुन माली अपनी पत्नी के साथ पुष्प वाटिका में फूल चुन रहा है और उधर वे 6 उद्दंड मित्र मंडली उसी पुष्प वाटिका में
सैर करने के लिए, प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए वो छयों वहीं आ गए और जो स्थान बना हुआ था वहां वो खेलने लगे, क्रीड़ा करने लगे। उधर वह अर्जुन माली अपनी स्त्री के साथ फूलों को इकट्ठा करके उनमें से कुछ अच्छे अच्छे फूलों को चुन करके यक्ष के स्थान की ओर जा रहा था। आगे आगे अर्जुन माली और पीछे पीछे उसकी पत्नी बंधुमती, पीछे पीछे उसकी पत्नी बंधुमती। उन छहों में से एक की नजर जब पड़ी उसके ऊपर तो एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को कहा, देखो क्या आ रहा है। अधिकारों ने अहंकार को पुष्ट कर दिया था। अहंकार ने मनमर्जी करने को खुली छूट दे दी थी। बंधुमती पसंद आ गई। आंखों ही आंखों में इशारा हुआ कि ये यक्ष के मंदिर में जा रहा है अपनी पत्नी के साथ। ये वहां तक पहुंचे उससे पहले हमें पहुंच जाना चाहिए वहां। और जो यक्ष के मंदिर का जो बड़ा गेट है और बड़ा गेट जो खुला हुआ है, 3 इस गेट के पीछे और 3 उस गेट के पीछे छुप जाए। योजना बना ली आपस में कि हमें क्या करना है, अर्जुन माली के साथ और फिर हमें बंधुमती के साथ क्या करना है। ये पूरी योजना बनाई और वो भोला भाला अर्जुन माली अपनी स्त्री के साथ मुदगर पानी यक्ष के स्थान पर आया। यक्ष की प्रतिमा को देखते ही कहने लगे, वाह मेरे कुल देवता, देख आज तेरी बहू के साथ तेरी पूजा करने आया हूं। बंधुमती, कई बार तू भी आई है, एक बार फिर प्रणाम कर। और जय जयकार करता करता उसे ये नहीं पता कि कुछ और होने जा रहा है। आज बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंदित। और दोनों पति पत्नियों ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाने के बाद दोनों पति और पत्नी घुटनों के बल बैठकर जैसे ही प्रणाम की मुद्रा में आए, वैसे ही तुरंत वो दरवाजे के पीछे से छहों के छहों बाहर निकलकर आए और जैसे ही वो प्रणाम किए हुए था वैसे ही उसको दबोच लिया वहीं, और वहीं दबोच कर उसके हाथ पांव वहीं बांध दिए और एक तरफ धकिया दिया, एक तरफ धक्का मार दिया, यानी उसकी मुश्किलें बांध दी, गठड़ी बंध गई और उसे लुढ़का दिया एक तरफ। और उसी की आंखों के सामने बंधुमती के जिस्म से खेलने लगे वो दरिंदे। आंखें उसने बंद कर ली और अपनी आंखें किसी तरह घुमाकर उन दरिंदों की ओर नहीं देखा। आज नजर लकड़ी की प्रतिमा 62.5 किलो का मुदगर उठाए, मुदगर पानी यक्ष की ओर उसकी नजर गई। गौर से देखने लगा। आज उसकी खुली हुई आंखें, उसका मुदगर, क्योंकि इस प्रतिमा को देखता देखता वो बड़ा हुआ है। गौर से देखने लगा उस प्रतिमा को। दिल से एक बात आई, दिल का दर्द बोलने लगा। ओ, जिस प्रतिमा की पूजा में देवता समझ के करता रहा,
ये देवता नहीं है, ये हमारा कुल देवता नहीं है। अगर ये कुल देवता होता तो आज अपनी खानदान की इज्जत को इस तरह अपने ही आंगन में लूटते हुए नहीं देख सकता था। अर्जुन, शायद तुझे गलतफहमी हो गई जब इस लकड़ी की प्रतिमा को तूने अपना कुल देवता समझ लिया। ये भाव अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, और ये भाव आते आते रो पड़ा। कहने लगा कि मैंने इसीलिए पूजा करी, तू तो हमारा देवता कहलाता है, तू तो हमारा कुल का रक्षक कहलाता है, और आज तेरे सामने ही तेरे खानदान की इज्जत के चिथड़े उड़ रहे हैं। थूकता हूं तेरे ऊपर, धोखे में रखा है तूने हमको। जब दर्द इस तरह उभरने लगा, मुद्गर पाणी यक्ष ने अपने अवधि ज्ञान में अपने भक्त के दर्द को पढ़ लिया, जान लिया। और वह मुद्गर पाणी यक्ष प्रतिमा से निकलकर अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर जाता है, शरीर में प्रवेश कर गया। और जैसे ही अर्जुन माली के शरीर में यक्ष ने प्रवेश किया, वैसे ही वो मोटे मोटे रस्से कच्चे सूत की तरह तड़तड़ाते हुए टूट गए। हुंकार भरा, और जैसे ही वो खड़ा हुआ और तुरंत यक्ष प्रतिमा में जो 62.5 किलो का मुद्गर था वो निकाल लिया। जैसे मुद्गर को निकालते देखा, वो छो भागे, कहा भाग, भागो। जब वो छो भागने लगे, अर्जुन माली बाहर निकल गया यक्ष के अधीन। यक्ष बोल रहा है, अब अर्जुन नहीं बोल रहा, अब कौन बोल रहा है? यक्ष बोल रहा है और कह रहा भागो, भागो, जितनी तुम्हारे कदमों में गति है पूरा इस्तेमाल करो। भागने लगे, आंखों से अंगारे निकलने लगे, दूर से ही घुमाया मुद्गा, छोड़ दिया मुद्गा, और देखते ही देखते एक झटके में सातों की गर्दनें जमीन पर पड़ी थी, धड़ एक तरफ पड़े थे और तड़फड़ा रहे थे। उन छहों को मारने के बाद फिर बंधुमती का गला भी काट दिया, बंधुमती को भी मार दिया। यहां एक सवाल पैदा हुआ कि कसूर जब उन छहों का था तो बंधुमती को क्यों मारा गया? इसकी एक या दो वजह हो सकती है। पहली वजह, कुल देवता ने ये सोचा कि अब ये औरत हमारे कुल खानदान के लायक नहीं रही, पहला बात। दूसरी बात ये भी हो सकती है क्योंकि मुद्गर पाणी यक्ष ने अपने अवधि ज्ञान में बंधुमती की भावना को देख लिया हो, क्योंकि बंधुमती ने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया था उनका, तो जान गई हो, मुद्गर पाणी यक्ष ने अपने ज्ञान में जान लिया हो कि जिस तरह इसने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो इस लिहाज से उसने उसका खात्मा कर दिया हो। यही वजह थी। और फिर तो उस यक्ष ने एक संकल्प कर लिया कि रोज 6 मनुष्य और एक स्त्री की हत्या करूंगा। ये निश्चय कर लिया उसने। और आपको बताऊं,
अर्जुन माली के शरीर में मुद्गर पाणी यक्ष 5 महीने 13 दिन रहा। कितने? 5 महीने और 13 दिन रहा, उस दौरान 1141 नर नारियों की हत्या हुई। कितने? 1141 नर नारियों की हत्या हुई, जिसमें 978 पुरुष और 163 स्त्रियां। आतंक फैल गया, आतंक। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि कोई बाहर मत जाना, कोई बाहर मत जाना, क्योंकि जो कोई बाहर चला गया वो वापिस नहीं आया। ये खबर राजा श्रेणिक को मिली। राजा श्रेणिक को पता चला तो राजा श्रेणिक ने घोषणा करवाई, गली गली में, हर मोहल्ले में घोषणा करवाई, डूंडी पिटवाई, क्योंकि उस वक्त माइक तो थे नहीं, उस वक्त टीवी तो थे नहीं, उस वक्त तो कोई सूचना हुआ करती थी तो कोई पीपा बजाया करता था, कोई ढोल बजाया करता था और फिर खबर सुनाया करता। सुनो सुनो, कभी तुमने पुराना दृश्य देखा हो, वो जमाना हमने तो देखा है, कोई बहुत बड़ा जमाना नहीं हुआ है, ये जमाना देखा है, ड्यूंडी पिटवाना। सुनो सुनो, शहर के बाहर अर्जुन माली यक्ष के अधीन होकर के एक स्त्री और 6 मनुष्यों, यूं 7 जनों की हत्या कर रहा है। इसलिए कोई भी मनुष्य शहर के बाहर घास, लकड़ी, पानी, फल, फूल आदि लेने के लिए ना जाए, क्योंकि इन वस्तुओं को लेने के लिए जाते समय उस यक्ष के समीप से कोई गुजरेगा तो कहीं तुम्हारे शरीर पर कोई कष्ट ना आ जाए। इसलिए शहर के बाहर कोई नहीं जाएगा और शहर का दरवाजा बंद कर दिया जाए। चारों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं राजगृह नगरी की। ये घोषणा मुझे वापिस लौटाओ। तो ये घोषणा करने के बाद राजा श्रेणिक को ये बात कह दी कि जो काम आपने सौंपा था वो हम कर आए हैं और चारों दरवाजे हमने बंद करवा दिए हैं और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये सूचना भिजवा दी है कि कोई भी बाहर ना जाए। अब देखिए, उस समय राजगृह नगरी में एक बहुत बड़ा संपत्तिशाली सुदर्शन नाम का सेठ रहा करता था। वो भगवान महावीर स्वामी का अनन्य भक्त था, श्रावक था। उसको जड़ और चैतन्य का अच्छा ज्ञान था, जड़ और चैतन्य का, जीव और अजीव का बड़ा गहरा ज्ञान था। वो पर्याप्त मात्रा में धर्म ध्यान किया करते थे। धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन को उन्नति के पथ पर ले जा रहे थे। वही सुदर्शन सेठ जिसने सोचा कि सद्भाग्य से भगवान महावीर इस क्षेत्र में पधारे हैं, मैं वहीं जाऊं और उनको जाकर उनको वंदना करूं और उनके प्रवचन सुनूं। ये भाव पैदा हुए। अपने भाव अपने माता पिता के सामने रखे और माता पिता ने जब सुना तो कौन माँ बाप अपने बच्चे को भट्ठी में धक्का देगा? कौन माँ बाप अपने बच्चे को आग के दरिया को पार करने की सलाह देगा? उन्होंने कहा, ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं, तू छत पर जा, छत पे जा, गुणशील उद्यान की तरफ मुंह कर और वंदना कर ले। क्यों? क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वो यहीं से तेरी वंदना स्वीकार कर लेंगे। ना बेटा ना, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तक पहुंचने से पहले तुझे मुद्गर पाणी यक्ष अर्जुन माली का सामना करना पड़ेगा और वो छोड़ने वाला नहीं है। जब ये बात सुनी
कहा, पिताजी, मेरी माताजी, आपकी प्यार की मैं कदर करता हूं, आपकी सलाह को सम्मान देता हूं, लेकिन सोचो तो जरा, भगवान हमारे यहां पधारे हैं और मैं जीवन के डर से यहीं बैठा रहूं, ये शोभा नहीं देता। और सुनो, जीना और मरना किसी के हाथ में नहीं है। अगर मुझे मरना है तो मैं यहां पर भी मर जाऊंगा, अगर मुझे बचना है तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं जिंदगी के डर के मारे मैं यहीं से भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता, मैं वहीं जाऊंगा, मैं वहीं जाऊंगा। ये बात सुनी, बात सुन करके अब माँ बाप क्या बोले? कहा कि ठीक है बेटा, जैसा तुझे अच्छा लगे, लेकिन हमारा दिल तो बहुत डर रहा है। कहा कि डरो मत, जो होना है होने दो। अगर भगवान के दर्शन करते करते मैं मर गया तो ये मरना भी सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ये मरना नहीं है, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अगर उनके दर्शन करते करते मर गया तो मेरे भाव बहुत अच्छे होंगे। उस वक्त मैं घर में मरूंगा, पता नहीं किस मोह ममता में मरूंगा, कम से कम भगवान के दर्शन करने जाऊंगा तो उन्हीं में मेरा ध्यान होगा, और उन्हीं के चरणों में ध्यान होने की वजह से अगर मृत्यु भी हो गई तो तुम्हारे बच्चे की सदगति हो जाएगी। ये दिलेरी की बात है मेरे प्यारों। इसे दिलेरी भी कहते हैं और इसे दीवानगी भी कहते हैं। इसे दिलेरी भी कहते हैं। और याद करना, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परख ये चारी। ये चार चीजें मुसीबत में ही पता चलती हैं। इनकी परीक्षा मुसीबत में ही होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। यानी इन चारों को अगर परखना है, इन चारों को अगर देखना है, इन चारों की अगर परीक्षा लेनी है तो कब होगी? आपातकाल में, मुसीबत के समय में। आप में कितना धीरज है, आप में कितनी हिम्मत है, इसका पता मुसीबत में चलेगा। आपका मित्र सगा है या दगाबाज है, इसका भी पता मुसीबत में चलेगा। धीरज, धर्म, और धर्म के तुम कितने पक्के हो, धर्म में कितने तुम रंगे हुए हो, धर्म को कितनी मात्रा में तुमने अपना रखा है, इसका पता भी मुसीबत में चलता है। नहीं तो मुसीबत में अच्छे अच्छे इंसानों का विश्वास डोल जाता है। बल्कि कई कहते हैं कि जब से धर्म ध्यान करने लगे तब से और मुसीबत में फंस गए। छोड़ना यार, बेकार है ये। तुम धर्म भी परीक्षा लेता है, मित्रों की भी परीक्षा होती है, और औरत की भी परीक्षा मुसीबत के अंदर ही होती है और कभी नहीं होती। चल पड़ा दीवाना प्रभु महावीर का, इसको लगन कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। चल दिया सुदर्शन, नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके और अपना आसन लेकर के चल दिया, दरवाजे पर पहुंचा। सिपाहियों ने रोका, बाहर नहीं जाना। कहा कि क्यों नहीं जाना? बाहर अर्जुन माली का आतंक है। अर्जुन माली इस वक्त यक्ष के अधीन है, वो सबको मार देता है। कहा कि जब मैं मरने को तैयार हूं तुम्हें क्या आपत्ति है? मैं मरने को तैयार हूं, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना। नुक्के नहीं, कहा कि मुझे जाना है, कह दिया। 3-4 बार रोका, सिपाहियों ने कहा ठीक है जाओ। दरवाजा खोल दिया और बाहर करते ही दरवाजा बंद करते हुए दरवाजे को सिपाहियों ने कहा, सेठ जी अब तुम वापिस नहीं आओगे। कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे ही खबर फैल गई, सभी लोग अपने अपने ऊंचे मकानों पर चढ़ गए। किसको देखने के लिए?
सुदर्शन सेठ को देखने के लिए सब ऊंचे मकान पर खड़े हो गए और गौर से देखने लगे। और वह अपनी मस्ती में जा रहा है। एक ऊंचे टीले पर अर्जुन माली, जिसके बाल बढ़े हुए हैं, क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, 5 महीने 13 दिन हो चुके हैं, बाल बढ़े हुए हैं, धूल चढ़ी हुई है, नथने फूल रहे हैं, और एक ऊंचे टीले पर मुदगर लेकर के बैठा है और होठ फड़फड़ा रहे हैं, आवाज आ रही है। और उस आवाज को राजगृह निवासी अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं और सभी ने सांस रोक रखा है। ये दृश्य अगर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाए तो तुम्हारी भी धड़कनें थम जाएंगी, रुक जाएंगी। ये दृश्य, सब सांस रोक के दृश्य देख रहे हैं। और जैसे ही सुदर्शन सेठ आगे बढ़ा, दूर से देख लिया अर्जुन माली ने और हुंकारा भरा, हू आ गया। जब बहुत तेज आवाज हुई, लोगों का दिल कांप गया, मुदगर हिलाने लगा। सुदर्शन सेठ की और अर्जुन माली की आंखें मिली। सुदर्शन ने वहीं जमीन पर पूजनी से जगह साफ की, वहां आसन बिछा लिया, क्योंकि अब पता लग गया है कि अब शायद मैं भगवान महावीर स्वामी से मिलने से पहले मौत से मेरा मिलन होने जा रहा है, मृत्यु से मिलन होने जा रहा है। और ये क्षण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ये क्षण बड़े हिम्मत वाले होते हैं। अच्छों का दिल दहल जाता है जब कभी मौत का, हाँ, अच्छों का दिल। ये कहावत बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। एक कहावत आती है कि शेर सुनने में भी मजा आवे है,